जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक राजा और एक चालाक चोर की बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार विराटनगर एक विशाल और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, जिसमें चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। चंद्रसेन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसके शक्ति का लोहा पड़ोसी राज्य भी मानते थे। विराटनगर में काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और कठोर दंड का भी प्रावधान था, जिसके कारण शायद ही कभी राजधानी से दूर दराज इलाकों में चोरी की शिकायतें होती थी। कठोर दंड व्यवस्था के कारण चोर थर-थर कांपते थे। एक समय की बात है, विराटनगर की राजधानी से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक रामू नामक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी के पकड़ में नहीं आता था। लोगों के बीच रामू चोर की काफी चर्चा थी, पर मजाल है आज तक उसे किसी ने चोरी करते देखा हो। लोगों का तो इतना मानना था कि अगर वह किसी के आंखों से काजल की भी चोरी कर ले तो किसी को भनक नहीं लगेगी। परंतु अब रामू चोर गांव में छोटी मोटी चोरियां करते करते बोर होने लगा था। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना राजधानी जाकर राजमहल में चोरी की जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर रामू चोर राजधानी तो आ गया, परंतु अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे। कई दिनों तक राजमहल का मुआयना करने के बाद रामू चोर ने पाया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी थी वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। यह देखकर रामू चोर के दिमाग में एक विचार आया और वह अगली रात को कुछ लोहे की कीलें और हथौड़े लेकर राजमहल पहुंच गया। और अब जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हथौड़े की आवाज दब जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह से रामू चोर ने राजमहल की दीवारों पर पूरे 21 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह राजमहल में दाखिल हो गया और ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात चोरी करके वहां से भाग गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई चोर कैसे राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। तब राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि रात में घूमता नजर आए तो उसे चोर समझकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जिस समय राजा दरबार में यह ऐलान कर रहा था, उस समय रामू चोर भेष बदलकर वहीं मौजूद था और अब उसने बड़ी चालाकी से यह भी पता लगा लिया कि उसे पकड़ने के लिए राजा ने किन किन सिपाहियों को चुना है। फिर रामू चोर ने उन सभी सिपाहियों के घरों का पता लगाया और साधु का भेष धारण कर उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां यही चाहती थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए रामू चोर ने सभी की पत्नियों से कहा कि तुम्हारा पति पूरी रात चोर की तलाश में बाहर रहेगा। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज क्यों ना निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला उस पर फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और फिर पकड़ा जाएगा और इस प्रकार चोर को पकड़ने में तुम अपने पति की मदद भी कर पाओगी। इससे तुम्हारे पति बहुत खुश हो जाएंगे कि उसकी पत्नी बड़ी होशियार है।
इस पर पतनियों ने हामी भी भर दी। वहीं पूरी रात सिपाही गश्त लगाते रहे और चोरों की तलाश करते रहे। चोरों को ढूंढते ढूंढते सुबह के अब लगभग 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते अब थक गए थे। तभी सारे सिपाहियों ने यह सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। यह सोचकर जब वे अपने घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नियों को शक हुआ। पत्नियों ने सोचा कि साधु की बात सच हो गई, जरूर यह चोर ही है जो भेष बदलकर आया है। और वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और अब उनकी पत्नियों को अपनी मूर्खता पर बहुत बुरा लग रहा था। उसने बिना सोचे समझे, बिना देखे रात के अंधेरे में अपने ही पति पर चोर समझकर जलता हुआ कोयला फेंक दिया। दूसरे दिन राजा को जब ये सारी बातें पता चली तो वह चिंतित हो गया और उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। कोतवाल ने अब शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इसी दौरान कोतवाल को रात में एक युवक आता दिखाई दिया। तब कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? कोतवाल के पूछने पर उस युवक ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? कोतवाल ने फिर चिल्लाकर उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? फिर उस युवक ने उत्तर देते हुए कहा, मैं चोर हूं। तब कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, मैं तुम्हें जेल में बंद कर देता हूं। चोर को जेल में बंद करने का आदेश मिला है। कोतवाल के ऐसा कहने पर वह युवक उसके साथ जेल जाने को तैयार हो जाता है। कोतवाल यह देखकर असमंजस में था, परंतु अंधेरी रात में अकेले सुनसान रास्ते पर युवक को घूमता देख कोतवाल को उसे पकड़ना पड़ा। अब जब कोतवाल उस युवक को जेल में बंद कर रहा था, तब उस युवक ने जेल के दरवाजे को देखकर कहा, अरे इसे तो कोई भी खोल सकता है। तब कोतवाल ने आश्चर्यचकित होकर उस युवक से पूछा, भला इतने मजबूत और भारी ताले और दरवाजे को कोई कैसे खोल सकता है? तब तुरंत युवक ने कोतवाल से कहा, अभी खोल के दिखा देता हूँ साहब, आप अंदर तो आइए। जैसे ही कोतवाल कमरे के अंदर आता है, युवक तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर ताला लॉक कर देता है और हंसते हुए कोतवाल से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं चोर हूँ, पर आप माने ही नहीं। यह युवक कोई और नहीं, रामू चोर था, जिसने अपनी चतुराई से कोतवाल को ही जेल में बंद कर दिया। इस तरह कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास जाकर उनको सारी बातें सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। इतना चतुर चोर, जिसने अपनी चतुराई से कोतवाल को ही जेल में डाल दिया, जो उसे ही पकड़ने गया था। अब राजा ने स्वयं चोर को पकड़ने का फैसला किया और रात होने पर राजा गश्त लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धूनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर चक्कर काट रहा था। इसी दौरान उसने पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे देखा तो उससे जाकर पूछा, बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते आपने देखा है क्या? तब साधु का भेष धारण किए रामू चोर ने बड़ी विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, मैं तो पूजा में लीन था, इसलिए नहीं देख पाया कि यहाँ से कौन आया और कौन गया। चोर बने साधु से बातें करते करते राजा के मन में एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु का पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर चोर पर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर में चक्कर लगा सके। यह बात
जब राजा ने चोर बने साधु को बताया तो पहले तो वह चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, फिर राजा के आदेश होने पर वह राजी हो गया और अब राजा साधु का भेष बनाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और चोर राजा का कपड़ा पहनकर घोड़े पर सवार होकर महल जाकर आराम से सो गया। इधर जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के लगभग 4 बज रहे थे, तब राजा को लगा कि साधु तो अब तक नहीं आया और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है। लगता है अब चोर नहीं आएगा। और अब राजा ने महल लौट जाने का फैसला किया। जब राजा महल के फाटक पर पहुंचा तो पहरेदारों ने राजा को साधु के वेश में नहीं पहचाना। पहरेदारों ने सोचा राजा तो बहुत समय पहले ही महल आ चुके हैं, यह जरूर कोई बहरूपिया है, और पहरेदारों ने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में बंद कर दिया। सुबह होने पर जब राजा के सेवकों ने राजा को पहचाना तो तुरंत राजा को जेल से बाहर निकाला। यह सब देखकर पहरेदार हक्के बक्के थे और डर से थरथर कांप रहे थे। पता नहीं राजा अब उसे क्या सजा देगा। सभी पहरेदार राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे भूल हो गई। राजा ने उन सभी पहरेदारों को माफ कर दिया और अब राजा समझ चुका था कि वह साधु कोई और नहीं, चोर ही था। राजा अब तुरंत महल गया। वहां जाकर राजा ने पाया कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और सुबह राजा के कपड़े में ही वहां से फरार हो गया। राजा चोर की चालाकी पर अचंभित था। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने स्वयं आ जाएगा तो राजा उसे बख्श देगा, उसे माफ कर देगा, साथ ही इसके लिए उसे इनाम भी देगा। जब राजा राजमहल में यह ऐलान कर रहा था, तब रामू चोर वहीं भीड़ में मौजूद था और अब भीड़ से निकलते हुए रामू चोर ने राजा से कहा, महाराज, मैं ही चोर हूँ। और सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया और इनाम स्वरूप उसे एक गांव दिया। और राजा ने रामू चोर से यह वादा लिया कि वह कभी अब भविष्य में चोरी नहीं करेगा, अपनी चतुराई से लोगों का भला करेगा। इस तरह रामू चोर ने अपनी चतुराई साबित कर दी और चोरी छोड़कर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।